अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए जो हम 9th क्लास केमिस्ट्री के जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ एंड साथ में जो है सब्जेक्टिव पार्ट वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके पेपर में जो है ईद की छुट्टियां आ गई हैं, तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है एंड यू नो कि केमिस्ट्री एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड टफ सब्जेक्ट है, तो आप लोगों ने जो है इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है मज़ीद आप लोगों ने जो पेपर्स आपके होने वाले हैं गेस्ट पेपर्स, उनकी वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर लेना है एंड वीडियो को भी लाइक लाजमी तौर पे कर देना है। तो सबसे पहले जो है मरूज़ी सवालात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 12 इसके MCQs आते हैं और 15 मिनट का हमारे पास इसका टाइम होता है। ठीक है, तो पहला MCQ है जी, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम। अब यहाँ पर AMU भी है 18 AMU, लेकिन AMU जो है वो एटॉमिक मास यूनिट है, तो लेकिन उसने ग्राम मोल पूछा है, तो मोल का यूनिट ग्राम्स होता है। ठीक है, तो हमने इसका ऑप्शन बी लगाना है। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ओशन इज़ 11%। इसका ऑप्शन सी है। ये टेबल के अंदर से आया हुआ है, जिसके अंदर अर्थ क्रस्ट एंड ओशन वगैरह की जो है परसेंटेज बताई हुई है। ठीक है, When uranium 235 breaks up, it produces neutrons। इसका ऑप्शन बी है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है जी, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका ऑप्शन डी है। द स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन विच, यानी कि सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर मौजूद है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, HF, यानी कि हैलाइड्स हैं ये। HF जो है ये एक हैलाइड है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रोंगेस्ट होता है। ठीक है, नंबर 6 पे जी, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच डज नॉट सोलेबल इन वाटर, तो इसका है ऑप्शन ए C6H6। क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों ही एक तरह के सोल्ट हैं, तो साल्ट आपको पता है कि जनाब जी वाटर में सोलेबल होते हैं। ठीक है, नंबर 7 पे, डैश गैस विल डिफ्यूज़ फास्टेस्ट, सबसे जल्दी जो है कौन सी गैस डिफ्यूज़ होती है, तो वो हाइड्रोजन है। इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 पोटाशियम मैंगनीज ऑक्साइड, इसका ऑप्शन है जी C158 ग्राम। अब यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास है, तो हमने इसका ग्राम यूनिट आएगा। ठीक है, डैश इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका ऑप्शन सी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, द फार्मूला ऑफ रस्ट इज़, तो ये जंग का फार्मूला क्या होता है, तो जंग का फार्मूला आपको पता है कि ये हमारे आखिरी चैप्टर में से आया हुआ है। इसका ऑप्शन ए है Fe2O3। ठीक है, कि जब आयरन पे जो है वाटर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो जंग बन जाता है, तो आयरन एंड ऑक्सीजन हमें चाहिए थी। ठीक है ना। नंबर 11 पे है, द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, तो इसका जो रिडक्टिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी किसके पास है, वो हमारे पास, वो आपको पता ही है। ठीक है, इस नेक्स्ट है जी नंबर 12, डैश इज़ अ लीस्ट मेलिएबल, कि सबसे कम मेलिएबल कौन सा है। अच्छा, नंबर 11 का ऑप्शन सी है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उसके ऊपर प्लस का साइन आ गया है। ठीक है, तो लीस्ट मेलिएबल गोल्ड होता है। तो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना है एंड कमेंट में आप लोगों ने ये बता देना है कि जनाब वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पिछली वीडियो का थैंक्स जो जाता है वो जाता है जी हाबिल को फैसलाबाद से, रोहित गौरी को लाहौर से एंड शारून कामरान को शोरकोट से। ठीक है, तो वीडियो कमेंट में लाजमी बता देना है कि जनाब आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जी। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो जनाब सब्जेक्टिव पार्ट जो है हमारा 48 नंबर्स का आएगा इसमें, एंड है हमारे पास जो टोटल टाइम है वो है 1 आवर एंड 45 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास आते हैं जी मुख्तसर सवालात, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए साथ में उर्दू मीडियम में भी क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं एंड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में भी दिए होते हैं। ठीक है, तो
8 आएंगे, हमने कोई से 5 करने होंगे। व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फॉलोइंग, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स मैग्नीशियम आटम इज़ हैवियर देन कार्बन आटम, वाई फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिड बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग विद गोल्ड फाइल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोर्ड्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, why ionization energy is taken as positive and electron affinity as negative, differentiate between periods and groups in a periodic table, define atomic radius and also give its examples। ये जो क्वेश्चन आंसर्स एंड पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के अंदर से जो है शॉर्ट आंसर्स एंड MCQs एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है सभी बोर्ड्स के अंदर से आने की तवक्का की जा रही है। इसी नेक्स्ट जो कुछ हमारे पास गैस आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 क्वेश्चन आएंगे और हमने कोई से 5 करने होंगे, ठीक है। वाई डू नोबल गैसेज नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोवलेंट एंड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट आर मेटल्स, राइट 2 प्रॉपर्टीज़, इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, जस्टिफाई इट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर टिक कर लेना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, ये जो डिफाइंस है ना, इन डिफाइंस के साथ अगर उन्होंने एग्जांपल्स का नहीं भी कहा हुआ तो आप लोगों ने जो है उनकी एग्जांपल्स लाजमी तौर पे कर लेनी है, क्योंकि कभी भी डिफ़ाइन का जो है एग्ज़ामिनर 2 नंबर नहीं देता, 1 नंबर एग्जाम्पल का होता है एंड 1 नंबर जो है वो डिफ़ाइन का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 क्वेश्चन ही आएंगे और हमने कोई से जो है 5 करने होंगे, ठीक है। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन बैरियम फास्फेट, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी रिमूव साल्ट ब्रिज फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, differentiate between galvanic and electrolytic cell, which reactions occur in down cells, write at least 2 physical and chemical properties of metals, why group 1 elements are called alkali metals and group 2 elements are called alkaline earth metals respectively। तो भाईजान ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये एक MCQs भी है, ये एक MCQs भी है कि व्हाट आर विच ग्रुप्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स। तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अल्कलाई मेटल्स हैं एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है। इसी नेक्स्ट जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसी नेक्स्ट है जी, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड गिव एग्जांपल, आल्सो गिव इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो ये थे जी हमारे कुछ 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जिसके ऊपर तलबा का बहुत ज़्यादा फोकस होता है वो है जी लॉन्ग तफसीली सवालात। वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट वाले जो हैं केमिकल कैलकुलेशन जो है मैस मोल एंड मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस, ये ए पार्ट है। एंड प्रूव प्लम बडिंग थ्योरी एंड डिस्क्राइब द रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये इसका बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन बी है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेज विद डिटेल, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट इट्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड जिंक एंड व्हाट इज़ सोल्यूबिलिटी। तो ये थे जनाब जी हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड कुछ शॉर्ट एंड कुछ MCQs जो कि पेपर में आने की तवक्का है, जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट में लाजमी बता देना है कि जनाब वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।